My dear students, I am taking fourth part of Science 10th class, chapter 2nd, Salts and its preparation. How will you prepare salt? I am going to teach you in fourth part. Salt and its preparation. See here. First, salt is prepared by the combination of acid and bases. My dear students, as you have read in the second or first part, the salt is prepared by the combination of acid and bases. With the help of the neutralization reaction, the reaction of acid and bases is called neutralization reaction. And with the help of this neutralization reaction, you can prepare salt. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साल्ट यदि आपने बनाना है तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, एसिड और बेस की रिएक्शन से आप साल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और जो एसिड और बेस की रिएक्शन है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों मिलकर के देखो साल्ट और वाटर बनाते हैं। सो द साल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और मैं प्यारे विद्यार्थियों एक बात और बताना चाहता हूं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूं और मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूं। देखो, इंग्लिश बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। आप हिंदी में लिखिए, आप पेपर हिंदी में करिए, लेकिन इंग्लिश की टर्म भी उसमें यूज करते रहिए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हिंदी में आप इंग्लिश यूज नहीं कर सकते, हिंदी में आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हिंदी यूज नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है। इसलिए प्यारे विद्यार्थी, जो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो इंग्लिश का भी जरूर उसमें यूज करते रहें, आप बहुत अच्छे नंबर लेंगे। अब सेकंड में आ जाओ, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। सेकंड क्या है? सेकंड तरीका, दूसरा तरीका साल्ट बनाने का क्या है? साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। ये प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये रिएक्शन पहले पार्ट में भी कराई है। ये देखिए, ये देखिए, Zn कोई मेटल है और प्यारे विद्यार्थियों ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये इसके साथ रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देखो, ये साल्ट है। अच्छा, इसी प्रकार से आप, ये तो होगी एसिड के साथ, अब इसी प्रकार से आप बेस के साथ कर सकते हैं NaOH। सेकेंड पार्ट मैंने क्या बताया कि रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। मैंने ये मेटल लिया और इसके साथ दोनों की रिएक्शन कराई और ये बन गया Na2ZNO2। ये क्या है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। माय डियर स्टूडेंट्स, with the help of acid and base reaction with metals, you can prepare salt. These are the salts. So third property, third method, how will you prepare salt? This method has also, you have read in first part, reaction of acids, reactions of acid with carbonate and bicarbonate अब आप देखेंगे कि वही सेम रिएक्शन है। ये कार्बोनेट, जैसे हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट,
Na2CO3 plus HCl, you will get NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको साल्ट मिलेगा। दिस NaCl इज ए साल्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड है गैस और ये जो है वाटर है। अब इसके बाद एक, ये तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी भी यदि HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वही बनेगा माय डियर स्टूडेंट, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। दीज आर दी प्रोडक्ट्स। सो NaCl क्या है? ये ही तो साल्ट है, इसको हटा दीजिए, ये साल्ट है, इसमें ये साल्ट है, इसमें ये साल्ट है। सो ये तीसरा तरीका जो है ये साल्ट बनाने का आपने देख लिया। अब चौथे तरीका, अब चौथे तरीके में क्या है? साल्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। फोर्थ मेथड, प्यारे विद्यार्थियों मैं अब ये बताऊंगा, तीन तरीके मैंने बताए केमिकल मेथड्स, और फोर्थ मेथड में बताना चाहूंगा आपको कि साल्ट कहां कहां से और मिल सकता है। फोर्थ में क्या है? फ्रॉम सी वाटर, ये है फोर्थ मेथड। माय डियर स्टूडेंट्स, सी वाटर कंटेन्स many salts. Sea water contains many salt, and from that water NaCl is separated by the method of a chemical process, or you can say physical process is not possible, but with the help of chemical process NaCl is separated from the sea water. This is the fourth method. फिफ्थ मेथड क्या है? ये हो गया सी वाटर से। अब फिफ्थ मेथड क्या है? ये साल्ट है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कोयला जमीन के अंदर मिलता है ना, इसी प्रकार ये साल्ट भी रॉक्स में मिलता है। इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। सो वहां पर ये कैसा होता है? इसका कलर ब्राउन होता है बिकॉज इम्प्यूरिटीज, और फिर इसको जो है प्योर बनाया जाता है। लेकिन ये जैसे कोयला मिलता है इसी प्रकार रॉक्स के अंदर भी साल्ट पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म ऑफ साल्ट, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड फॉर्म, ये कह सकते हैं डिपॉजिट इन सॉलिड फॉर्म। ये प्यारे विद्यार्थियों ये ठोस, इसको कहेंगे ठोस साल्ट जो है, ये जगह जगह देश के बहुत हिस्सों में पाया जाता है। जैसे कोयला पाया जाता है इसी प्रकार से साल्ट पाया जाता है। तो ये था फिफ्थ मेथड। अब प्यारे विद्यार्थियों सिक्स मेथड क्या है? सिक्स मेथड के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। आप ये देखिए, ये साल्ट जो है, जैसे ये सोडियम, ये Cl है, और ये Cl क्या है? Na प्लस Cl। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी आप सोडियम क्लोराइड को, ये साल्ट है, सोडियम क्लोराइड को Na और Cl में जो है आप सेपरेट कर सकते। ये सोडियम क्लोराइड क्या है? ये है कॉमन साल्ट, और यू कैन से इट इज ए नेचुरल साल्ट। ये है कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन साल्ट है, और इट कैन बी सेपरेटेड इन रेडिकल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइक अदर कंपाउंड्स। और ये कॉमन साल्ट है, इसे हम नेचुरल साल्ट भी कह सकते हैं। नेचुरल साल्ट, नेचर में पाया जाता है नेचुरल साल्ट, ये नेचुरल साल्ट है।
और इसके अलावा क्या है, दिस साल्ट इज यूज्ड इन आवर हाउसेस डेली in our food. My dear students, this common salt, this NaCl is the chemical name of this common salt. It is used in our houses daily in our food. This is the NaCl or common salt or natural salt. So my dear students, seventh property. So what is seventh property? In seventh property, this salt has negative and positive radicals. It means, like other substances, it has also families. What are salts families? Salt family, ये आपको नई चीज बताने जा रहा हूं. साल्ट फैमिली. व्हाट इज साल्ट फैमिली? यानी जैसे अब मैं इस यहां बताता हूं, जैसे ये है NaCl और क्या है Na2CO3. ये दोनों साल्ट हैं. ये किसको बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सोडियम फैमिली. फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट. सोडियम साल्ट. जैसे इस प्रकार के जो साल्ट हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? सोडियम साल्ट फैमिली से. और जैसे ये है NaCl और जैसे KCl है पोटेशियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, ये बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट. क्लोराइड साल्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है फैमिली, साल्ट फैमिली भी देख लीजिए. मैं साल्ट की पूरी नॉलेज आपको देना चाह रहा हूं. एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो यानी आपके सिलेबस से बाहर हो. आप इनको बहुत ध्यान से देखिए. ये सेवंथ और एट्थ प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. Eighth property is very important. What is that property? See, nature of salt, my dear student. Nature of salt. Nature of salt. Nature of salts. Nature of salts according to, देखो मैं ये साथ लिख देता हूं, according to pH value. According to pH value. यानी हम साल्ट की नेचर पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग बताएंगे. फर्स्ट, अब इसमें इसकी नेचर कैसी है आप इस नेचर को देखिए जरा. फर्स्ट, साल्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस. Salts from strong acid and strong base are neutral. प्यारे विद्यार्थी, जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेंगे ना, वो न्यूट्रल होंगे अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू. पीएच वैल्यू उनकी क्या होगी? पीएच वैल्यू विल बी 7. या आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, पीएच वैल्यू ऐसे. पीएच वैल्यू जो है उसकी 7 होगी. सेकंड, साल्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस. हियर यू सी माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट में केस में क्या था? साल्ट बनाया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, और इसमें हमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस. नेचर कैसी होगी? साल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक इन नेचर. और पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू
will be less than 7. Here, second, pH value will be less than 7. And third, strong base. अब की बार हम बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे. Strong base and weak acid. Strong base and weak acids. Strong base and weak acid. ये थर्ड केस है. Salt from strong acid, strong base and weak acid. यहां लिखेंगे salt from strong base and weak acid. इसकी नेचर क्या होगी? Strong acid and strong base and weak acid. What is the nature? Are basic in nature. Basic in nature. अब मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताना चाहता हूं. देखो यहां पर, और ये पीएच वैल्यू क्या होगी इसकी? पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7. अब मैं यहां पर देखो तीन बातें. ये हमारा थर्ड है, ये थर्ड प्रॉपर्टी. जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, जो साल्ट बना वो कैसा बना? न्यूट्रल. उसकी वैल्यू क्या थी? पीएच वैल्यू 7, क्योंकि 7 पर साल्ट न्यूट्रल होता है. और इसी प्रकार बेस और एसिड भी 7 पर न्यूट्रल होते हैं. अब ये है सेकंड. साल्ट हमने लिया स्ट्रॉन्ग और बेस कौन सा लिया? वीक. तो साल्ट कैसा बना? ऐसा साल्ट बना जिसकी नेचर जो है एसिडिक बनी, और उसकी पीएच वैल्यू कितनी हुई? लेस देन 7. फिर हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, बदलते रहे ना, और उसकी नेचर क्या बनी? बेसिक नेचर बन गई. क्योंकि यहां पर देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो ये सी हियर, स्ट्रॉन्ग बेस. जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक नेचर बनी. जब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक नेचर बनी. जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का प्रभाव तो होगा ना. सो माय डियर स्टूडेंट्स, these are the properties, all the properties of salts. And how will you prepare salt? From chemical methods or by ordinary methods. So this is the concept of salt and preparation. I think it is clear to you. In the last, my dear students, subscribe the channel. Thank you.